हेलो फ्रेंड, मैं सुषमा और आज हम सीखेंगे 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग 40 साइज में। तो अगर आप लोग 40 या 38 का बना रहे हैं तो दोनों का इसमें कवर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं विड्थ में बिछा लेंगे 12 इंच पे और लंबाई में जितना आपको लंबा रखना है ब्लाउज उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। यहाँ पे शोल्डर लेना है 5.5 इंच डीप नेक के अकॉर्डिंग। यहाँ से आर्म होल लेंगे 6 इंच पे और इस तरीके से लाइन को खींच लेना है और इस साइड से भी फिर यहाँ पे 1 इंच पे हमें डाउन कर लेना है। ये फ्रंट पार्ट का है तो हाफ इंच पे हम डाउन करेंगे और 40 साइज का है तो 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे डाउन कर लेना है। गले की विड्थ 2.5 इंच और इसकी लंबाई लेंगे 6 इंच। गले की लंबाई अपने हिसाब से आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइप से शेप देना है और यहाँ से लेंगे आगे से 6 इंच पे और साइड से लेंगे 7.5 इंच पे। इस लाइन को सीधा कर लेंगे 7.5 इंच पे जो लाइन हमने खींची है उसे सीधा कर लेंगे तो 1 इंच हमारा आगे में बेल्ट का तिरछा जाएगा। तो इस तरह से 4 इंच पे हमें इस तरह से डाउन कर लेना है। यहाँ पे डाउन करने के बाद से देखिए यहाँ से हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो ये लेंगे हम 9.5 इंच पे और इस टाइप से यहाँ पे 4 टक्स की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी गैपिंग 2-2 इंच का होगा। अब हमें यहाँ से कटिंग कर देनी है। यहाँ से बेल्ट को भी कट करके निकाल लेना है। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। अब इसे हमें मेन फैब्रिक पर रख कर कट कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से रख लेना है और कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। चलते हैं सिलाई पे। तो यहाँ पे देखिए इसका बैक पार्ट हमने सिलकर रेडी कर लिया है, डिजाइन वाला है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं बैक पार्ट की डिजाइन तो वो चैनल पर हमारा अपलोड हो गया है। तो आप लोग जाइए फटाफट देख लीजिएगा। यहाँ हमें आगे का पार्ट को सिलना है तो दोनों पार्ट को हमें आपस में चिपका लेना है सिलाई लगाते हुए चारों तरफ से। अब हमें यहाँ पे टक्स का निशान है उस पे हमें सिलाई लगा लेना है। इस टाइप से हमें पकड़ना है और सिलाई लगाते जाना है। तो इसी तरह से हमें दोनों पार्ट को रेडी कर लेना है। तो एक पार्ट ये देखिए तैयार हो गया है। इस तरह से इसका पफ बनकर रेडी हुआ है। इसमें जो कपड़ा निकला हुआ है उसे कट करके साफ कर लेना है। अब इसी तरह से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा दोनों पार्ट तैयार हो गया है। अब इसमें हमें बेल्ट को जोड़ना है तो बेल्ट को भी हम इसी तरह से जोड़ेंगे। तो इसका जो फ्रंट भाग है उसे ऊपर रखना है और ऊपर से सिलाई लगाकर इसे हमें पलटना है अस्तर को। तो इस साइड में करेंगे और ऊपर से सिलाई लगाकर इसे अंदर की तरफ में पलट लेना है। तो यहाँ से हमें सिलाई लगाकर इसे भी अटैच कर लेना है मेन फैब्रिक और अस्तर वाले पार्ट को। दोनों साइड में इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलाई लग गई है। अभी बीच के सेंटर से इसे कट कर लेना है। तो यहाँ से फोल्ड करेंगे और बीच के सेंटर से इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा 2 भाग में हो गया है। अब दोनों पार्ट में हमें इसी तरह से अटैच करना है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और आपस में मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पलट लेना है। जो एक्स्ट्रा भाग है उसे कट कर लेंगे। ऊपर से हमें एक सिलाई लगाकर इसकी फिनिशिंग दे देनी है। तो दोनों पार्ट को इसी तरह से तैयार कर लेना है। अब हमें हुकाई की पट्टी लगानी है। तो एक तरफ की पट्टी हमने लगा लिया है। यहाँ पे आई की पट्टी तैयार कर लिया है। हुक की पट्टी हमें लगा लेनी है।
यहाँ से आप फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ इसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए, या तो आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब दोनों पार्ट को आपस में मिलाएंगे। जो भी छोटा बड़ा पार्ट है उसे कट करके बराबर कर लेना है। तो यहाँ से हमारा पार्ट दोनों बराबर है। अब हमें इस पे पट्टी लगानी है गले की। तो इसमें हम पाइपिंग नहीं बनाएंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और तुरपाई लगानी है। तो यहाँ से हमें सिल लेना है, इस तरह से तिरछी वाली पट्टी लेना है और इस गले पर सिलाई लगा लेनी है। फिर कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद से यहाँ पे फोल्डिंग लगानी है। एक बार इस तरह से फोल्डिंग लगाएंगे, फिर उसके बाद इसको अंदर की तरफ इस तरह से करते हुए सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ पे अंदर कर लेंगे और ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने लंबे टाके वाली सिलाई लगाई है, बाद में इसे खोल लेंगे तुरपाई करने के बाद। तो दोनों पार्ट में हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को आपस में जोड़ना है। तो पीछे भी मैंने पट्टी ही लगाई थी तुरपाई वाली। तो फिर यहाँ पे खोलेंगे और इसका कंधा जोड़ेंगे। तो कंधा हम इस तरह से जोड़ेंगे, जो कि हमारा आगे में जो फैब्रिक बचता है खुजरा वाला, तो वो नहीं हमारा निकलेगा, वो अंदर चला जाएगा। तो दोनों पार्ट इस तरह से रखेंगे और जो हमने पट्टी लगाई है वो पट्टी को खोल लेना बराबर में करते हुए। यहाँ पे हमें कंधे को ज्वाइंट कर लेना है। कंधे को ज्वाइंट करने के बाद से यहाँ पे देखिए इस तरह से पलट लेंगे, तो जो भी हमारा मार्जिन वाला भाग है वो अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर गले की फिनिशिंग अच्छी दिखती है। इस तरह से दोनों तरफ में कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ भी हम लंबे टाके वाली सिलाई लगाएंगे, बाद में इसे तुरपाई कर लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमारी तुरपाई हो जाएगी बाद में। अब हमें आपस में कपड़े को रखना है, दोनों पार्ट को, और एक सिलाई लंबे टाके वाली यहाँ भी लगाएंगे। 1 इंच ऊपर में छोड़ देना है बाजू अटैच करने के लिए। तो दोनों तरफ में इस तरह से करेंगे और दोनों पार्ट को इस तरह से रख लेना है और सभी पार्ट को मिला लेंगे अच्छे से। मिलाने के बाद से देखिए यहाँ भी छोटा बड़ा पार्ट हो जाता है आर्म होल का, तो यहाँ से हमें कट कर लेना है बराबर में। इस तरह से करेंगे, फिर बाजू हमारा छोटा बड़ा नहीं आएगा। बहुत से लोग का ये भी होता है कि छोटा हो जाता है, कभी बाजू बड़ा हो जाता है, तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो उसके लिए इस तरह से आपको फोल्ड करके यहाँ पे कट कर लेना है, तो आपकी फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। अब यहाँ बाजू को जोड़ने के लिए देखिए हमें 1/2 इंच हमने कट नहीं किया था कट करते वक्त, तो यहाँ पे हमें जोड़ते वक्त हमें कट कर लेना है। अगर आप पहले से कट कर लिए हैं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से हमें फ्रंट की तरफ रखना है और इस तरह से मिलाते हुए जाना है। तो यहाँ भी जो भी एक्स्ट्रा मार्जिन है कट कर लेंगे और यहाँ से इसे बाजू को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग अगर जॉइंट करते हैं तो बहुत अच्छे से इसकी फिनिशिंग आती है, अच्छे से जॉइंट हो जाता है और पार्ट भी छोटा बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हमने बाजू को जोड़ लिया है और इसकी फिनिशिंग देखिए। अभी यहाँ पे जब हमारी फिटिंग की सिलाई लगेगी तो यहाँ पे देख सकते हैं कहीं से भी आप पार्ट छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। दोनों तरफ में बाजू को हमें जॉइंट कर लेना है। अब हमें फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग आपकी जितनी गोलाई हो बाजू की उतना यहाँ पे लगा लेना है निशान, और आर्म होल जितना है यहाँ पे आर्म होल उतना लगा लेंगे। तो इसका 9.5 इंच पे है आर्म होल। तो यहाँ से हम निशान को मिलाते हुए सिलाई लगाएंगे।
इस तरह से सिलाई हमें लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई और हमें साइड से लगा लेनी है बगल से। तो यहाँ पे आप 2 सिलाई 3 सिलाई लगा सकते हैं फिटिंग की। तो यहाँ पे हमने 2 सिलाई लगा लिया है और किनारे में जो कपड़ा है उसे बराबर से काट लेना है। काटने के बाद से यहाँ पे आपको सिलाई लगाकर और अच्छे से इसकी फिनिशिंग दे देनी है। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा बचता है तो यहाँ पे आप अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई भी लगाकर इसे फिनिशिंग दे सकते हैं। तो दोनों तरफ में देख सकते हैं इस तरह से हमारा जॉइंट हो गया है बाजू, और इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कुछ इस तरह से आई है। तो चैनल पर आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।